नमस्ते। पाकिस्तान वो देश है जो किसी की भी फटी में तहमन तान कर पहुंच जाता है, चाहे उसकी वहां कोई हैसियत न हो। इस बार भी पाकिस्तान ने वही हरकत कर दी और गिफ्ट में मिली ऐसी बेइज्जती की अब मुल्लाजी तहमद सिर पर लपेटकर आदाब बोल रहे हैं। ईरान थूथू और सूसू कर रहा है और हीरा मंडी के लोंडे लपाटे सदमे में हैं। असल में पाकिस्तान इजराइल ईरान की जंग में चौधरी बनने चला था, लेकिन अखाड़े में उतरने से पहले ही ऐसी ठोकर लगी कि तहमद पिछवाड़े से उछलकर गले में फंस गया और पूरी दुनिया के सामने हैसियत खुलकर सामने आ गई। जिस वक्त मिडिल ईस्ट में मिसाइलें गरज रही है, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं। गैस के सिलेंडर गायब हैं, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं और बिजली बचाने के लिए देश को सीमित किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, जब अपना घर संभल नहीं रहा है तो दुनिया को संभालने का दावा क्यों है? और जैसे ही इस सवाल का जवाब सामने आता है, कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान की बेइज्जती नहीं है, बल्कि उस पूरी सोच का खुलासा है जो हर बार बिना ताकत के बड़ा बनने निकल पड़ती है और हर बार उसी रास्ते पर फिसल जाती है। आज पाकिस्तान के पूरे ड्रामे और उसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का पूरा सच सामने आएगा कि कैसे उसने भारत जैसा बनने के चक्कर में अपने तहमद में अपनी ही गर्दन फंसा ली है और कैसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत हो रहा है। दरअसल ईरान पर अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों के बाद पाकिस्तान में गरीबी जैसा माहौल है। लोगों को गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल की कतारें लगी है, खाड़ी से आने वाले सामान की किल्लत हो गई है और मात्र 25 दिन की बिजली बची है। बावजूद इसके पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ मिडिल ईस्ट की जंग में शांति दूत बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि उनका देश यानी पाकिस्तान इस जंग का स्थायी समाधान निकालने के लिए दोनों पक्षों की मेजबानी करने को तैयार है। लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और साफ कहा कि उसने किसी भी ऐसी बातचीत में हिस्सा नहीं लिया है, जिससे पाकिस्तान के हवाई दावे फुस हो गई। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। करीब 1 महीने तक युद्ध चलने के बाद इस्लामाबाद ने खुद को न्यूट्रल ग्राउंड के रूप में पेश किया था, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि सही मौका है चौधरी बनने का, तो पाकिस्तानी नेताओं ने वाशिंगटन और तेहरान के बीच मैसेज का आदान प्रदान शुरू कर दिया, जिसके बाद आसिम मुनीर ने ट्रंप और ईरानी लीडरशिप से संपर्क बढ़ा लिया। साथ ही ईरान को 15 पॉइंट वाली अमेरिकी शर्तें देने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने उसकी सभी शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के साथ जंग के दौरान पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया के लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता था, लेकिन ईरान ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी प्रस्ताव को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की बैठकों में ईरान शामिल ही नहीं है। इसके अलावा मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने भी साफ कहा कि पाकिस्तान की पहल में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, जिससे पाकिस्तान को एक और झटका लगा। अगर युद्ध लंबा चलता है तो पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो शरणार्थी और चरमपंथी बलूचिस्तान में घुस सकते हैं, जिससे सुरक्षा खतरे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की 85% से ज्यादा ऊर्जा होर्मुज जल डमरू मध्य से आती है। सरकार पहले ही 4 दिन का वर्क वीक लागू कर चुकी है और स्कूल कॉलेज ऑनलाइन हो चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी चिंता का कारण है। अगर बढ़ते ईरानी हमलों के बीच सऊदी युद्ध में उतरता है तो पाकिस्तान को भी ईरान पर हमला करना होगा। इससे भारत और अफगानिस्तान के साथ साथ उसके लिए एक और वॉर फ्रंट खुल सकता है। युद्ध के बीच पाकिस्तान के विपक्षी दल और जनता दोनों ने सरकार और आर्मी को निशाने पर लिया है। सामान की बढ़ती कीमतें और एनर्जी सप्लाई की चेन टूटने से पाकिस्तान में अकाल जैसे हालात बनने की पूरी संभावना है। अगर ये युद्ध 2 महीने और चला तो पाकिस्तान में खाने पीने के लाले पड़ सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के इस कदम से जनता में खासी बेचैनी है। अब जरा जमीनी हालात को समझिए। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक रूप से टूट चुका देश है। उसकी जीडीपी करीब $350 बिलियन के आसपास अटकी है, जबकि कर्ज $130 बिलियन से ऊपर जा चुका है। जनता सड़कों पर कटोरे बजा रही है, मुल्लाइन बेलन लिए दरवाजे पर खड़ी है
और 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे भूख में किलकारी मार रहे हैं। यानी घर में नहीं दाने और हुक्मरान बनने चले दीवाने। सच यही है कि जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का है वो पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक भारी संकट नहीं बल्कि सीधा अस्तित्व का संकट बन गया है। तेल की कीमतों में हल्की सी उछाल भी पाकिस्तान की कमर तोड़ रही है। पाकिस्तान अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 70 से 80% आयात करता है और उसमें भी बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य अगर थोड़ी देर के लिए भी प्रभावित होता है तो पाकिस्तान के पेट्रोल पंप सूख जाते हैं। यही वजह कि आज कराची से लेकर लाहौर तक पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें दिख रही है। कई जगह तो राशनिंग शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि जब देश के अंदर इतनी तबाही मची है तब पाकिस्तान की सेना और सरकार मिडिल ईस्ट में शांति दूत बनने का सपना क्यों देख रही है? इसका जवाब पाकिस्तान की पुरानी आदत में छिपा है। हर संकट में खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश, हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में अपनी भूमिका गढ़ने की कोशिश और हर बार मुंह की खाना। यानी तहमद में से बेशक तशरीफ झांक रही हो पर आदाब झुक कर ही बोलेंगे। आसिम मुनीर का यह पूरा प्लान दरअसल 2 तरफा था। एक तरफ वे अमेरिका को खुश करना चाहते थे ताकि IMF और वर्ल्ड बैंक से आने वाला पैसा जारी रहे। दूसरी तरफ वे मुस्लिम दुनिया में अपनी लीडरशिप दिखाना चाहते थे ताकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी पाकिस्तान पर भरोसा बनाए रखे। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। ईरान ने पाकिस्तान को सीधा इग्नोर कर दिया। यह वही ईरान है जिसने कुछ महीने पहले पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक तक कर दी थी और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। उस घटना के बाद से यह साफ हो गया था कि ईरान पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेता और अब जब पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ बना रहा था तो ईरान ने सार्वजनिक तौर पर उसे खारिज करके उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यानी पहले थूथू की फिर सूसू ही कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका भी पाकिस्तान को सिर्फ एक मैसेज कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, कोई रणनीतिक पार्टनर के तौर पर नहीं। पाकिस्तान को जो 15 पॉइंट की शर्तें दी गई थी वे असल में अमेरिका की शर्तें थी जिन्हें पाकिस्तान सिर्फ आगे बढ़ा रहा था। यानी पाकिस्तान खुद कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था, बस दूसरों का संदेश पहुंचाने वाला एक माध्यम बन गया था। अब इसके घरेलू असर को देखिए। पाकिस्तान में महंगाई पहले ही 25 से 30% के बीच झूल रही है। आटा, दाल, चावल जैसी बेसिक चीज़ों की कीमतें पिछले 1 साल में 40 से 60% तक बढ़ चुकी है। बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं। कई जगह लोगों को दिन में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग झेलनी पड़ रही है। भिखारियों ने ऐसा उद्दंग मचा रखा है कि इंपोर्ट होने वाली एल्यूमिनियम का बड़ा हिस्सा कटोरे बनाने में जा रहा है। ऐसे में जब सरकार 4 दिन का वर्क वीक लागू करती है तो यह सुधार नहीं बल्कि मजबूरी का संकेत होता है। बलूचिस्तान का मुद्दा भी इस पूरे संकट में और खतरनाक हो जाता है। यह इलाका पहले से ही अस्थिर है और अगर ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव बढ़ता है तो यहाँ चरमपंथी गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती है। पाकिस्तान की सेना पहले ही TTP और बलूच विद्रोहियों से जूझ रही है। अब अगर एक और फ्रंट खुलता है तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा सकती है। सऊदी अरब का फैक्टर सबसे ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक अनौपचारिक रक्षा समझौता है जिसके तहत जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपनी सेना सऊदी की मदद के लिए भेज सकता है। अगर ईरान और सऊदी के बीच सीधा टकराव होता है तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, उसे किसी एक पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा और यह फैसला उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाता है तो उसकी पश्चिमी सीमा पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगी। अगर वह न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है तो सऊदी और खाड़ी देश उससे दूरी बना सकते हैं जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा डूब जाएगी। यानी हर रास्ता संकट की तरफ जाता है। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से अहम है। पाकिस्तान की कमजोरी का मतलब है कि वह LOC पर ज्यादा आक्रामक नहीं हो पाएगा, लेकिन साथ ही यह भी खतरा रहता है कि अंदरूनी दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान कोई उकसावे वाली कार्रवाई कर सकता है। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। अंत में तस्वीर साफ है, पाकिस्तान एक बार फिर वही गलती दोहरा रहा है। अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा दिखने की कोशिश, बिना ताकत के नेतृत्व का दावा और बिना तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूदना। नतीजा वही हुआ जो हर बार होता है, यानी बेइज्जती, अलगाव और अंदर से टूटता हुआ देश। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का विस्फोट बन सकता है।
और उस स्थिति में न आसिम मुनीर की रणनीति काम आएगी न शहबाज शरीफ की राजनीति, क्योंकि जब जनता के घर में चूल्हा बंद हो जाता है तो सबसे पहले सत्ता की कुर्सी हिलती है, और इस बार हालात उसी दिशा में जाते साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।